हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं बहुत अच्छी सी जगह पे घूमने के लिए। फैमिली ट्रिप है, ये रोड ट्रिप है। और ये दादी और ये मम्मी और दादू, हम लोग सब लोग आए हैं घूमने के लिए। ओरछा आए हैं और ओरछा के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उसके बारे में आप गूगल कर लेना और बाकी मैं अभी बताने वाला हूँ अपने व्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि मैं कह रहा था आपसे, हम आए ओरछा और ओरछा की ना बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ओरछा का डायरेक्ट रिलेशन है राम भगवान से, बिकॉज जैसे अयोध्या है, अयोध्या में ना अयोध्या फेमस है राम जी के लिए, राइट, राम भगवान के लिए। तो वैसे ही ओरछा भी फेमस है राम भगवान के लिए। यहाँ पे राम राजा सरकार का मंदिर है जो कि बहुत फेमस मंदिर है। जो ओरछा के राजा थे, ओरछा के राजा अयोध्या गए थे राम भगवान को लेने के लिए वहाँ से, और फिर वहाँ से वो लेके आए थे उनको। और फिर उसके बाद में यहाँ पे राम राजा सरकार का मंदिर बना था, और फिर उसके बाद से ही ओरछा राम राजा सरकार के लिए फेमस हुआ था। तो अभी हम चलेंगे अभी मंदिर के लिए। अभी एक्चुअली टाइम नहीं हुआ है, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:30। तो मंदिर खुलेगा 7 बजे, तो मंदिर चलेंगे हम 7 बजे। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं घाट पे। यहाँ पे घाट है, ये बेतवा नदी है और बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ पे। बहुत बड़ी नदी है ये बेतवा नदी, एक इंडिया की जो सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो वहीं पे हम आए। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह, राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और फ़ोटो शूट के लिए भी है, लोग नहाते भी हैं मतलब यहाँ पे। तो नहाने के लिए भी यहाँ पे घाट बने हुए हैं। यहाँ पे जाके आप मतलब अगर आते हैं आप तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं। ये यहाँ पे अभी नया फ्लाईओवर बन रहा है, बिकॉज ये जो ब्रिज है ये पुराना ब्रिज है, और जब डैम खुलता है तो ये ना डूब जाता है। ये पूरा, ये वाला ब्रिज पूरा पानी के ऊपर, पानी के अंदर आ जाता है। तो इसलिए ये नया वाला ब्रिज बन रहा है ऊपर। और ये जो रास्ता जाती है वो जाती है टीकमगढ़ के लिए। ये है पापा जी, तो ये अभी गाड़ी में बैठे थे तो अभी मिलवा नहीं पाया मैं। और बाकी चलते हैं अभी घूमने के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं उधर, और वहाँ से थोड़े शॉट्स लेते हैं अच्छे, और फिर उसके बाद में हम आएंगे वापस और चलेंगे हम मंदिर। और गाइज़, अगर यहाँ पे आना है ना तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप शाम के टाइम पे आओ, बिकॉज शाम के टाइम पे ना यहाँ पे मतलब व्यू बहुत अच्छा होता है। सुबह के टाइम पे तो मतलब थोड़ा फॉग वगैरह भी होता है, शाम के टाइम पे बहुत अच्छा व्यू होता है। नदी, जो यहाँ पे नदी है वो भी मतलब फुल प्रेशर पे होती है, फुल पावर। और उसके बाद में जो यहाँ पे अभी देखो, पीछे देख रहे होंगे आप मेरा सनसेट, वो इतना प्यारा दिखता है ना यहाँ से। और वहाँ पर वो आप देख रहे होंगे, वहाँ पर बोटिंग चल रही है। और गाइस, ओरछा दूसरी और चीज़ के लिए फेमस है, जो कि है डेस्टिनेशन वेडिंग। तो यहाँ पे मतलब मोस्टली अगर मैं बात करूँ, जो लोग बाहर के लोग जानते हैं तो वो ओरछा के डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। और ग्वालियर झांसी के लोग तो उनका मतलब ऐसे ही है कि डेस्टिनेशन वेडिंग मतलब ओरछा। तो मोस्टली लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग सारी यहीं से होती है, बिकॉज पहली चीज़ बजट, और दूसरी चीज़ व्यू, तीसरी चीज़ लोकेशन। तो वो सब कुछ है यहाँ पे। सो गाइज़, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया वो है मधुकर शाह की छतरी। और ये जैसे यहाँ पे ओरछा में ना बहुत कुछ है घूमने के लिए, अगर आप आते हो
टाइम लेके आना है यहाँ पे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको घूमने के लिए। और यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी, अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हो तो राफ्टिंग भी कर सकते हो। सो गाइस अभी चल रहा है हम इसके अंदर। गाइस ये जो है, ये है वीर सिंह देव की छतरी, जो कि राजा थे दतिया के, वही मैंने जिनका महल दिखाया था उनकी ही ये है, उन्होंने ही बनवाया था ये भी। गाइस तो ये जो वीर सिंह देव की छतरी है, इसको बनाया गया था 1601 में। ये भी वीर सिंह जी ने बनवाई थी, क्योंकि वीर सिंह जी जो महाराज दतिया के, उन्होंने ना बहुत सारी जगह पे पूरी इंडिया में मतलब 50+ महल बनवाए थे। तो उनमें से एक ये है, और एक दतिया का जो था मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था। ये जो आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं ओरछा की छतरियाँ। और ये जितनी भी छतरियाँ हैं यहाँ पे टोटल 15 हैं। 15 में से जो 5 हैं वो बड़ी बड़ी हैं। और ये बुंदेलखंड के अलग अलग राजाओं के नाम पे अलग अलग छतरियाँ हैं। तो अभी चलते हैं हम इनके अंदर। गाइस ये है छतरी ऑफ महाराज भगवंत सिंह, जो अभी ये इधर से ऊपर जाने का रास्ता। गाइस यहाँ से व्यू देखिए कितना सही आ रहा है। गाइस अभी जो मैंने आपको दिखाया वो थी एक छतरी, और ऐसी यहाँ पे टोटल 5 है। सबके अलग अलग नाम है। देखो एक ये थी, एक ये है, एक वो है, और एक मेरे पीछे ये है, और एक वो है। तो टोटल 5 है। गाइस तो मैंने इतना सब कुछ तो दिखा दिया आपको। अब मेन बात करते हैं ओरछा आने के लिए। ओरछा आना कैसे है? तो ओरछा आने के लिए झांसी से रास्ता है, डायरेक्ट हाईवे है पूरा। ग्वालियर से आ रहे हैं तो ग्वालियर से डायरेक्ट हाईवे, आपको झांसी के अंदर, सिटी के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने ग्वालियर बोला, तो आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो दिल्ली से ग्वालियर हो गया, और ग्वालियर से आप सीधा हाईवे के थ्रू, पूरा एक्सप्रेसवे है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं।
और ये जो जिस किले के अंदर हम गए थे उसका 10 रुपये पर पर्सन का टिकट है। गाइज ये जो आप देख रहे हैं महल जैसा, एक्चुअल में मंदिर ये ही बनना था राम राजा का, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाया और फिर उसके बाद में ये बना था। ये सारे प्रसाद काउंटर्स, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं अपने दर्शन के लिए। अभी हम लेंगे इधर से प्रसाद। गाइज ये जो सामने आप जो 2 पिलर देख रहे हैं वो ना, उनमें से एक पिलर का नाम है सावन और एक पिलर का नाम है भादों। और कहा जाता है कि ये ना मतलब जो 6 मंथ्स का सीज़न होता है तो हर 6 मंथ्स बाद वो ऐसे मिल जाते हैं और ऐसे अलग हो जाते हैं। गाइज अब बताते हैं आपको एक्चुअल जो ये मंदिर बना था और ये जो था क्यों था। ये जो आप मेरे पीछे बड़ा सा महल देख रहे होंगे, एक्चुअल में ना ये ही महल बना था राम राजा सरकार के लिए और इसमें ही उनका मंदिर बनना था। बट क्या हुआ, जब इधर के महाराज जो थे ओरछा के राजा, वो जब अयोध्या गए थे राम राजा सरकार को लेने के लिए, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी अपनी कि पूरे अयोध्या से लेके ओरछा तक तुम मुझे रास्ते में कहीं भी बिठा लोगे नहीं, कहीं भी रखोगे नहीं। तो उसी शर्त पे वो आए थे और फिर उस शर्त के बाद में क्या हुआ, जब वो उधर लेके आए तो राजा को यहाँ पे आते आते रात हो गई और फिर उन्होंने इधर उनको बिठा दिया था कि आज रात को हम यहाँ रख देते हैं और फिर कल सुबह हम उनको उस महल में स्थापित कर देंगे। बट जैसा कि वो शर्त थी तो शर्त के हिसाब से वो यहाँ पे बैठ गया और फिर उसके बाद में कभी भी वो यहाँ से हिले नहीं। और फिर उसके बाद में ये महल बनाया गया था राम राजा सरकार के लिए और तब से लेके यही है आज तक और ये बस एक मॉन्यूमेंट बन चुका है। गाइस यहाँ पे ये पूरी मार्केट लगती है, तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और जो भी आपको कुछ भी लेना हो सामान वगैरह यहाँ का, तो वो भी ले सकते हैं। गाइस वैसे जो है वो मेन एंट्रेंस ये है, हम आए थे वहाँ से पीछे वाला रास्ता है तो वहाँ से आए थे हम। गाइस वो जो सामने महल देख रहे हैं वो है ओरछा का किला। गाइस जो अभी मैंने आपको किला दिखाया ओरछा का किला और जो मंदिर दिखाया था मैंने, जो पुराना एक्चुअल में मंदिर बनना था, तो उनके बीच में ऐसा है रिलेशन के जो मंदिर बनाया वो कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जब राजा जो मतलब सुबह सुबह पहली बार उठें तो सीधा मंदिर का दर्शन हो, उनको सीधा राम राजा सरकार के दर्शन हो। बट वो उसमें बैठ नहीं पाए कभी और फिर उसके बाद में वो कभी उनको महल से दर्शन भी नहीं हो पाए। सो गाइज़ अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब कुछ बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी ओरछा का ही आएगा, मिलते हैं उसमें। बाय बाय।